अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एआर टेक टॉक्स। तो आज मैं आपके लिए एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 20 लेकर के आ गया हूँ। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने पेंसिल टूल और कलर रिप्लेसमेंट टूल को देखा था, तो आज हम उसी के अंदर ब्रश मिक्सचर टूल को देखेंगे। नाउ अभी आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं और यहाँ पर सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि लास्ट क्लास में हमने कलर रिप्लेसमेंट टूल और पेंसिल टूल को देखा था। तो आज हमारे पास मिक्सचर ब्रश टूल है, ठीक है जी। और सबसे पहले तो ये एक इमेज पे मैंने वर्क किया हुआ है। सिंपल मेरी इमेज एक इस तरह की थी, लेकिन इसमें मैंने स्ट्रोक्स अप्लाई किए हैं जो कि इस इमेज के बैकवर्ड शो हो रहे हैं। तो इस तरह के स्ट्रोक्स काफ़ी ट्रेंडिंग पर हैं और बहुत से लोग इस तरह के स्ट्रोक्स अपनी इमेजेस में ऐड कर रहे हैं। और किस तरह से कर रहे हैं? मिक्सर ब्रश टूल के ज़रिए से ऐड कर रहे हैं। तो मिक्सर ब्रश टूल होता क्या है, अभी आप देखेंगे कि मैंने यहाँ से मिक्सर ब्रश टूल सेलेक्ट किया और यहाँ पे ये मेरे पास प्रॉपर्टीज़ सारी आ जाएंगी, ठीक है जी। तो अब मैं यहाँ पे मिक्सर ब्रश टूल चला रहा हूँ, तो आप देखेंगे मेरे पास कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा। इट मीन्स कि आपने अपने कलर पॉट में अपने ब्रश को डिप ही नहीं किया। अब कलर पॉट में ब्रश को डिप किस तरह से करना है? यहाँ पे आप एरो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लोड ब्रश पे क्लिक कर देंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे एम्प्टी स्पेस जहाँ पे थी वहाँ पे ब्लैक कलर मेरे पास फिल हो गया। कहाँ से फिल हुआ? यहाँ पे फोरग्राउंड कलर मेरा ब्लैक था, तो डेट्स वाई यहाँ पे मेरा एम्प्टी स्पेस पे ब्लैक कलर फिल हो गया। और नाउ अब मैं यहाँ पे अपना मिक्सचर ब्रश टूल यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है जी। अब कलर पोर्ट में तो हमने ब्रश को डिप कर लिया। अब कलर पोर्ट में हम चाह रहे हैं कि हमारा ब्रश जो है वो बिल्कुल क्लीन हो जाए, साफ़ हो जाए, तो हमें वाटर वाले पोर्ट में कलर को डिप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्लीन ब्रश कर दूंगा और अब मेरा वाटर वाले पोर्ट में मेरा ब्रश डिप हो जाएगा और डेट्स मीन अब मेरा ब्रश नहीं चलेगा। सबसे पहले बताता चलूँ कि मिक्सर ब्रश टूल हम रियल लाइफ में ऑयल पेंटिंग्स या वाटर कलरिंग में यूज़ कर रहे होते हैं और फ़ोटोशॉप में भी इस तरह का हमारे पास मिक्सचर ब्रश टूल के जैसा एक ब्रश आ जाता है जो कि हमारे रियल लाइफ में वाटर कलरिंग और ऑयल पेंटिंग्स में यूज़ हो रहा होता है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे पास साइज़ और हार्डनेस वगैरह जो कि हम पीछे देखते आ रहे हैं। यहाँ पे ब्रश सेटिंग्स हैं, ब्रश सेटिंग्स शॉर्टकट की है F5, जो आप दबाएंगे आपका पूरा पैनल आ जाएगा। ये भी हमने एक सेपरेट क्लास रखी थी, ये पूरा देखा था। उसके बाद लोड ब्रश मींस पोर्ट में, कलर पोर्ट में आपने ब्रश डिप करना है एंड देन आप ब्रश को यूज़ कर सकते हैं। क्लीन ब्रश मींस वाटर वाले पोर्ट में आप अपना ब्रश को डिप कर दें एंड देन अपने ब्रश को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास तीसरा ऑप्शन है लोड सॉलिड कलर्स ओनली, और यहाँ पे मेरे पास चेक लगा हुआ है, टिक लगा हुआ है। सबसे पहले मैंने एक इमेज यहाँ पे लोड करके रखा और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ब्लैंक स्पेस यहाँ पे शो हो रही है। इट मीन्स मेरा कलर अभी किसी भी कलर पोर्ट में डिप नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल आल्ट का बटन होल्ड करके रखूँ और इस ऑरेंज वाले एरिया पे क्लिक करूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे मेरा ऑरेंज कलर मेरे ब्रश में फिल हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे मेरे पास मेरे कलर फिल हो गया। तो अब मुझे ब्रश को लोड करना होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे ब्रश का टिप है और यहाँ पे ये मेरी ब्रश की स्ट्रोक आ जाएगी, ठीक है जी। और उसके बाद अगर मैं आल्ट का बटन होल्ड करके रखूँ और यहाँ पे पिंक वाले कलर पे क्लिक करूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा पिंक कलर जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा एंड देन मुझे पोर्ट में डिप करना पड़ेगा। डिप मीन लोड ब्रश करना पड़ेगा और ये मेरी डिप है और ये मेरी स्ट्रोक। लेकिन अगर मैं लोड सॉलिड कलर्स ओनली से चेक हटा दूँ, यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं मेरा चेक नहीं है। अब मैं आल्ट का बटन होल्ड करके यहाँ एरिया पे क्लिक करूँगा, तो उसके बाद यहाँ पे मैं लोड ब्रश करूँगा, तो आप देखेंगे इस तरह से मेरे पास सारे कलर्स मेरे सिलेक्ट होंगे। ये मेरी टिप हो जाएगी और उसके बाद ये मेरे ब्रश की स्ट्रोक हो जाएगी। ये था जी लोड सॉलिड कलर्स ओनली। अगर आपका इस पे चेक लगा हुआ है तो आपके सिंगल कलर सेलेक्ट होंगे, और अगर आपका चेक नहीं लगा तो आप किसी भी एरिया को सिलेक्ट करें और ब्रश को लोड करें और उस तरह की आपकी यहाँ पे टिप भी हो जाएगी और स्ट्रोक भी बन जाएगी, ठीक है जी। और यहाँ पे मेरे पास अब स्टार है। फॉर एग्जांपल मैं आल्ट का बटन यहाँ पे होल्ड करके स्टार पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद लोड ब्रश करता हूँ, तो आप देखेंगे ये मेरे पास ब्रश की टिप आ जाएगी। तो उसके बाद ये मेरे ब्रश की स्ट्रोक हो जाएगी। अब आप देखेंगे इसमें ब्लैक लाइंस आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास बैकग्राउंड भी सिलेक्ट हो गया है। यहाँ पे मैं अगर अपना स्टार एक PNG फाइल में यहाँ पे मैंने ला करके रखा,
इसमें अभी आप देखेंगे कोई बैकग्राउंड नहीं है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास स्टार है, तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड लेयर को हाइड कर रहा हूँ और यहाँ पे अब ऑल का बटन होल्ड करके इस स्टार पे क्लिक कर रहा हूँ, तो अभी आप देखेंगे मेरे पास सिंगल स्टार मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से अब मैं फॉर एग्जांपल लोड ब्रश करूँ तो आप देखेंगे ये मेरे पास ब्रश का स्ट्रोक हो जाएगी, टिप हो जाएगी और उसके बाद ये मेरे ब्रश की स्ट्रोक आ जाएगी। तो अभी आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लैक लाइन आ रही थी, यहाँ पे ब्लैक लाइन नहीं है बल्कि सीधा मेरे पास स्टार आ रहा है। इस तरह से आप अपने स्ट्रोक्स बना सकते हैं। कैसे? लोड सॉलिड कलर्स ओनली पे अनचेक लगा कर। और ध्यान रखिएगा कि आपने बैकग्राउंड को सिलेक्ट नहीं करना, उतना एरिया सिलेक्ट करना है जितना आप टिप बनाना चाह रहे हैं, स्ट्रोक बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे उसके बाद मेरे पास लोड आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मिक्सचर ब्रश टूल मैं ले रहा हूँ और यहाँ से मैं फॉर एग्ज़ाम्पल रेड कलर एक ले लेता हूँ एंड देन आप देखेंगे मेरे पास लोड 100% है, लेकिन मैं इसको अगर कम कर देता हूँ 16%, इट मीन्स ये आपका परसेंटेज ऑफ कलर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं ब्रश को चलाऊँगा, यहाँ से मुझे पहले लोड ब्रश करना पड़ेगा। अब मैं ब्रश को चलाऊँगा तो आप देखेंगे यहाँ तक आके मेरा ब्रश रुक गया। इट मीन्स आपका जो परसेंटेज था कलर का, कलर पोर्ट में आपने जितना डिप किया था वो 16% किया था। अगर मैं यहाँ से इसको 50%, 51% कर देता हूँ, इट मीन्स आप कलर पोर्ट में अपने ब्रश को 51% डिप कर रहे हैं और आपका जो कलर है 51% आपके ब्रश को लग रहा है। तो अब आप देखेंगे ब्रश को यहाँ से मैं लोड करूँगा और अब आप देखेंगे पहले से मेरे पास ज़्यादा ब्रश चलेगा एंड देन 100% में क्या होगा, आपका पोर्ट में ब्रश पूरा डिप होगा और पूरा ब्रश मतलब पूरा कलर 100% अप्लाई होगा आपके ब्रश के साथ। एंड देन यहाँ पे लोड ब्रश करूँगा तो आप देखेंगे ये ब्रश कलर हमारा चलता जाएगा। अब यहाँ पे एक मसला आ जाता है, यहाँ पे अगर मैं लोड ब्रश करूँ और चला रहा हूँ, यहाँ पे कलर ख़त्म हो जा रहा है, फिर मैं यूज़ नहीं कर पा रहा, फिर मैं लोड कलर कर रहा हूँ, फिर चला रहा हूँ, फिर कलर ख़त्म हो रहा है। अब आप कहेंगे हम इसी काम में लगे रहें, हम अपना डिज़ाइन का बनाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है लोड ब्रश आफ्टर ईच स्ट्रोक। तो अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे, सिलेक्ट कर देंगे, तो आप देखेंगे आप अपना ब्रश लाएंगे और ऑटोमेटिकली आपका ब्रश लोड हो जाएगा। आपको बार बार जाके यहाँ पे लोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास वेट का ऑप्शन आ रहा है। फॉर एग्जांपल वेट मींस गीला, हम सभी को पता है। अगर आपका ब्रश है वाटर कलर पोर्ट में आप अपने ब्रश को डिप नहीं करते, तो आप पहले वाटर वाले पोर्ट में डिप करते हैं तो आपका वेट अप्लाई हो जाएगा। मैं आपको मिसालें रियल लाइफ की दे रहा हूँ, तो लेकिन रियल लाइफ को भी देखना पड़ेगा और फोटोशॉप को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा है मिक्सचर ब्रश टूल ऑयल पेंटिंग्स और वाटर कलरिंग के लिए यूज़ होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल आपने अपने ब्रश को पानी में डिप किया तो उसका मतलब है आपने यहाँ पे थोड़ा सा वेट अप्लाई कर दिया। अगर आप वेट अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका मिक्सचर भी आ जाएगा, मिक्सचर भी एप्लीकेबल होगा कि आप अप्लाई कर सकें। लेकिन अगर आप वेट 0% कर देंगे तो आप मिक्सचर को भी यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। अब वेट समझाने के लिए मैं ब्रश टूल मिक्सचर ब्रश टूल ले रहा हूँ एंड देन यहाँ पे रेड कलर सिलेक्टेड है, वेट मेरा इस वक्त 0 है। ठीक है जी। तो मैं लोड को फॉर एग्जांपल 25% कर रहा हूँ, तो अब आप देखेंगे मेरे पास इस तरह से मेरा एक स्ट्रोक अप्लाई होगा 25%। अगर मैं वेट थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूँ, फॉर एग्जांपल 8% कर दूँ, तो अब आप देखेंगे मेरा लोड उसी तरह मतलब 25% ही है मेरा लोड, मैंने उसे इंक्रीज़ नहीं किया, लेकिन मेरा जो ब्रश है वो थोड़ा देर तक चलेगा। क्या बात हुई कि लोड हमारा उतना ही है, हमने ब्रश को कलर में उतना ही डिप किया है, लेकिन फिर भी हमारा ब्रश देर तक चला है। इट मीन्स अब आपने ब्रश को पहले पानी में डिप किया, पानी में डिप करने के बाद आपने कलर में डिप किया एंड देन आप इसका यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी। मैं फिर से बता रहा हूँ, लोड अगर 0% है और वेट आपका 0% है और लोड 25%, तो आप इस तरह से छोटा सा स्ट्रोक लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका लोड उतना ही है और वेट थोड़ा सा 4% है, तो आप देखेंगे आपका ब्रश का स्ट्रोक देर तक चलेगा। आपने ब्रश को पहले पानी में डिप किया, फिर कलर में डिप किया। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे मिक्सचर का ऑप्शन है। मिक्सचर
अगर आप थोड़ा सा अप्लाई करेंगे तो आप अपने कलर्स को मिक्स कर सकेंगे। अभी मैं ये आपको बाद में बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास फ़्लो है। फ़्लो मींस परसेंटेज, फिर से आप कह सकते हैं। मतलब आपको मैं हर दफ़ा एक एग्जांपल देता हूँ कि आप अपने टैप को ओपन करें, जितना पानी आ रहा है वो आपका फ़्लो है, और अगर आप टैप को कम कर देते हैं, आपका पानी कम रफ्तार से बाहर आता है, तो वो भी आपका फ़्लो ही है। ठीक है जी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इन सब को रिमूव कर देता हूँ एंड देन एक मैं स्ट्रोक लगा लेता हूँ इस तरह से, वेट को मैं टोटली ख़त्म करूँ। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल F5 प्रेस करूँ ताकि मैं अपने ब्रश में स्पेसिंग दे सकूँ। ठीक है जी। तो अब मैंने ये स्ट्रोक लगा ली, तो अब मैं यहाँ पे ब्रश सेटिंग्स में आ रहा हूँ और यहाँ से थोड़ी सी स्पेसिंग ऐड अप कर रहा हूँ। अब मैंने स्पेसिंग ऐड अप की। अब आप देखेंगे मेरा ब्रश इस तरह से अप्लाई हो रहा था, लेकिन फ़्लो अगर मैं कम कर दूंगा तो अब आप देखेंगे मेरा ब्रश इस तरह से अप्लाई होगा, और अगर मैं फ़्लो कम कर दूंगा तो मेरा ब्रश इस तरह से अप्लाई होगा। वही बात आ गई आपके वाटर टैप वाली, जितना टैप आप ओपन करेंगे उतना फ़्लो आपका पानी का आएगा। ठीक है जी। और लोड ब्रश मींस जितना आप कलर पॉट में ब्रश को डिप करेंगे उतना कलर आपके ब्रश को लगेगा। और वेट मींस आपने फॉर एग्जांपल कलर पॉट में ब्रश को डिप करने से पहले आपने अपने वाटर पॉट में कलर को डिप किया, सो वो आपका वेट अप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो ये था जी मिक्सर ब्रश टूल। अब हमारा जो असाइनमेंट आप कह सकते हैं, जो मैं आपको शुरू में स्टार्टअप में दिखा रहा था, वो कैसे बनानी है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक इमेज है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड लेयर पे वही कलर लिया हुआ है जो मेरे इस इमेज के बैक पे है। तो आपको इसी तरह से कर लेना है। जिस इमेज के पीछे आपने स्ट्रोक्स लगानी है तो अपने बैकग्राउंड लेयर पे उस इमेज के कलर का पूरा एक वॉल बना लेना है। ठीक है। तो यहाँ से मैंने पूरी इमेज का एक यहाँ पे वॉल बना लिया। अब इस इमेज को मैं अपने कैनवास पर ला करके रख रहा हूँ एंड देन यहाँ से चेकआउट। उसके बाद यहाँ पे मुझे सेलेक्ट पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे उसके बाद मुझे सब्जेक्ट पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे मेरे पास अभी आप देख सकते हैं मेरा इस तरह से ये सिलेक्शन होगी। सिलेक्शन करने के बाद मुझे यहाँ से ऐड लेयर मास्क कर देना होगा। यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास मास्क अप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे राइट क्लिक करना होगा, यहाँ से रास्टराइज लेयर पे क्लिक करना होगा और उसके बाद मुझे यहाँ पे Ctrl+J प्रेस कर देना होगा। उससे पहले मैं अंडू करूँ, यहाँ पे ये जो मास्क है मुझे राइट क्लिक करके डिलीट लेयर मास्क करना होगा एंड देन Ctrl+J प्रेस करूँगा। तो अभी दूसरी लेयर को सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे ड्राई हैवी लोड पे क्लिक करना होगा। सो नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे मेरे पास इस तरह से मेरी स्ट्रोक्स अप्लाई होना शुरू हो जाएंगी। तो अगर मैं ब्रश का साइज़ थोड़ा सा मैनेज करके करता हूँ तो आप देखेंगे इस तरह से मेरे पास स्ट्रोक्स अप्लाई होना शुरू हो जाएंगी। तो ये थोड़ा सा बर्ड आई व्यू था। अगर आप इस पे पूरा एक सेपरेट ट्यूटोरियल चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं अलग से इस स्ट्रोक्स पे सेपरेट ट्यूटोरियल बना दूंगा। तो ये छोटी सी क्लास थी ब्रश टूल की, मिक्सर ब्रश टूल की। सो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड देन मुझे इश्यूज़ बताएं जो आपको आ रहे होते हैं इमेजेस में। मैं आपको रिप्लाई करूँगा, गाइड करूँगा। थैंक यू।